हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। मेरे चूँकि मामलात इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकते, लिहाजा मैं 3 पार्ट्स में 3 वीडियो बनाऊँगा। एक होगा एकेडमिक्स के ऊपर, दूसरा होगा कैंपस के अंदर जिस तरह का मिसयूज ऑफ पावर और करप्शन चल रहा है उसके बारे में, और तीसरा होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मुमकिन है। नो डाउट आई एम नोबडी टू contribute anything, but at least I have worked for more than 45 years in the university in various capacities, academic, teaching as well as administrative। लिहाजा जो मेरा तजर्बा है और जो मैं देख रहा हूँ मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले इस पार्ट 1 में मेरा कहना है कि यूनिवर्सिटी मीन्स व्हाट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लाइक अदर यूनिवर्सिटीज, इज एन इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग। हालांकि वो अलग है कि यहाँ नर्सरी से लगा कर के PhD, DLED तक हर तरह की पढ़ाई विद इन द कैंपस होती है, और ये एक एक्सेप्शन है। इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में ही शायद प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का हो, वो AMU में है। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वेयर मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स आर लिविंग इन द हॉस्टल्स। तो यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है? एज आई अंडरस्टैंड, एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड, इसका काम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर न्यू जनरेशन। तो बात ये करनी है कि क्या हम अपने इस गोल में कामयाब होते हैं, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो कहते हैं तालीम और तरबियत, बच्चों की तरबियत की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, यानी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ या टीचिंग स्टाफ पर आती है। चूँकि बीइंग ए रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स उन्हें यंग बच्चे होते हैं वो कैंपस में भेज देते हैं, हॉस्टल्स में दाखिला कराते हैं, और वो ये सोच करके करते हैं कि यूनिवर्सिटी इन्हें एक अच्छा इंसान बना करके निकालेगी, अच्छी तालीम पाएंगे। तो बात इसी पर कर रहे हैं कि क्या हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अभी तक तो 1 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन ये चल रहा था कि एक रेगुलर वाइस चांसलर आए, और मैं भी ये फील करता था कि एक एडहॉक वाइस चांसलर वो कदम नहीं उठा सकता जो कि यूनिवर्सिटी में उठाने चाहिए, जिसकी कभी कभी ज़रूरत होती है। लेकिन अब नए वाइस चांसलर मैडम नईमा खातून का अपॉइंटमेंट हो गया, उन्हें ज्वाइन करे हुए भी अच्छे काफ़ी दिन हो गए। बहुत से लोग, हम लोगों की सूझबूझ है कि वी आर टू मच बायस्ड। मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कुछ दिन पहले, जो मेरी अपनी इत्तला थी उसके मुताबिक, कि फाइल जो है वो MHRD से विजिटर के यहाँ चली गई, एंड लेट अस प्रे फॉर, वहाँ गोलमोल नहीं लिखा, मैंने गलती से करके या इंटेंशनली हर लिख दिया, फॉर द सक्सेस ऑफ हर। तो लोगों में एक अजीब व गरीब फीलिंग हुई है, मेरे पास काफ़ी फ़ोन्स भी आए
कि शमीम साहब आप तो किसी ख़ास को प्रमोट कर रहे हैं। उस वक्त भी मैंने कहा और अब भी कह रहा हूँ कि कोर्ट की मीटिंग तक तो ये कन्वेंसिंग काम करती है, अच्छा या बुराई, क्योंकि उसमें जो कोर्ट में वोट मिलते हैं उसके ऊपर असर पड़ सकता है। बट वंस द फाइल हैज़ बीन सेंट टू द MHRD, उसके बाद चाहे तो आप लाखों लोगों से बुला करके यहाँ दुआएं कराएं, नमाज़ें पढ़वाएं या किसी के लिए बद्दुआएं करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, 3 का पैनल जाता है, वहाँ तक आपको लिबर्टी थी। उसमें से किसे करे वो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट वही करेगी जो वो चाहेगी, वो आपके या मेरे किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। फिर कहते हैं शी इज़ अंडर रिमोट कंट्रोल। अरे अगर किसी एक्सपीरियंस आदमी की मदद की ज़रूरत पड़े जो ने काम किया, तो उसमें उससे राय ले ली जाए हर इशू पे, तो उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। और अगर ये लेंगी वेरी गुड, नहीं लेंगी तो वेरी गुड। वैसे तो आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे एक बहुत एडल्ट और एक्सपीरियंस आदमी को तो आप क्या कंट्रोल, कोई किसी को करेगा। लेकिन राय ली जाती है, दोस्तों से भी ली जाती है, अपने हमदर्दों से भी ली जाती है। एनी हाउ, जो टीचिंग का हमारा मामला है, साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में आपको ताज्जुब होगा 2 सेमेस्टर होते हैं 70-70 दिन के, 70 डेज ईच, यानी 365 में 140 दिन पढ़ाई होती है। क्या ये जायज़ है? क्या आप क्वालिटी एजुकेशन इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं? चलिए उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। पहली बात है जो मैडम ने, हमारी वाइस चांसलर ने, ये कि वंस शी इज़ वाइस चांसलर, शी इज़ वाइस चांसलर, एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट दिस इज़ द नाउ रियलिटी। और जो लोग ये समझते हैं, जो यहाँ टैक्टिक्स चलती हैं कि आने वाले वाइस चांसलर को पहले ही कुछ ऐसे मामलात में फंस जाए कि वो दहशत में आ जाए, डराए में आ जाए और आपके कंट्रोल में आ जाए, वो मैं समझता हूँ शायद ऐसा अब नहीं होगा। जैसे कि PK अब्दुल अजीज़ के टाइम में हुआ कि जस्ट जो यहाँ यूनिवर्सिटी में, फिर में वो वर्ड हो सकता है लोगों का एतराज़ हो कि ऐसा गलत वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आई विल यूज़, जो माफिया काम करता है वो ये देखता है कि इस वाइस चांसलर में किस हद तक पावर है, कहाँ तक ये एक्ट कर सकता है, तो वो शुरू में कुछ खेल करते हैं। और हम लोग ये सब करते रहते हैं। अब चलिए, ये 50 साल से कोई नई बात नहीं है, हमेशा किया। बहरहाल एनी हो, मैडम ने आते ही अब एक ऑर्डर निकाला है कि 15 जून से सब हॉस्टल्स खाली करा दिए जाए। उसकी मुखालफत भी हो रही है, ज़ाहिर होगी, जिन्हें बच्चों को परेशानी होती है कि कहाँ जाएं, वो तो होगी। लेकिन एक क्लींसिंग के लिए, सफाई के लिए हार्श स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये सभी को मालूम है कि इस वक्त हॉस्टल्स में मोर देन 2000 इलीगल बाहर के लोग रह रहे हैं। कुछ लोग तो जो पास करके चले गए, उन्होंने अपने कमरे बाहर वालों को दे रखे हैं, उनसे किराया भी वसूल कर रहे हैं। ये आम लोगों में बात है, सबको मालूम है। अब आप कहते हैं ऐसी बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी की बदनामी, वो तो होगी, हो या ना हो, लेकिन बोलना तो आपको पड़ेगा। कब तक चलेगा कि यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी और हम जो चाहे करते रहें और हम सुधरने की बात ही ना करें? तो इन्होंने, और जो भी इलीगल रह रहे हैं, ये भी मैं आपसे बताऊं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं। प्रोस्टों को, जितने भी प्रोस्ट हैं उनके वार्डन से सबको मालूम है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। और उसकी वजह भी है, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये जायज़ है। तो लिहाजा ये एक्सपेक्ट करें कि प्रोस्ट जिसे चाहे निकाल दे, जो चाहे कर ले, वो नहीं कर सकता। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कमरों के अलॉटमेंट लड़के मन मर्जी से जिसे चाहे करें और जिसे चाहे रख दें।
और पड़ोस वार्डन की ये हिम्मत ना हो कि एक भी लड़के को या जिसे हॉल अलॉट हुआ है उसे कमरा दिला सके, ये भी गलत है। जो हालात है, जो उससे सबक लेना चाहिए। वो जो कहते हैं पुराने के दूसरे की रहे रिमोट कंट्रोल, वो केरला से आए थे, उनका यहाँ कोई अपना नहीं था, वो थे और रजिस्ट्रार थे। 5 साल चलाया, उनके घर को आग लगाई, लेकिन वो झुके नहीं, उन्होंने एक्ट किया और 5 साल शान के साथ रहे। हालांकि उनके टाइम में भी कुछ गलतियां हुई, इंक्वायरीज बैठी, लोग उनके खिलाफ बोले और क्या क्या करते रहे, लेकिन 5 साल पूरा करके टर्म पूरा होने के भी 2 दिन बाद कैंपस छोड़ के गए, जो बहुत कम वाइस चांसलर, जब बाई एंड लार्ज लोग इन टाइम चले जाते हैं, बल्कि पहले चले जाते हैं। ये तो लोकल हैं और माशाल्लाह इन्हें काफ़ी सपोर्ट भी है, और चूँकि बहुत ईमानदार हैं, साफ़ सुथरी हैं, प्रिंसिपल रही हैं, तो ये भूल जाइए कि आप इन्हें दबा लेंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी हैड द बेस्ट रजिस्ट्रार, यानी इमरान कहते हैं, IPS है, एंड द कम्युनिटी इज प्राउड ऑफ हिम। वो आपके टुकड़ों पर नहीं है, वो IPS है जिसकी एक हैसियत है, जिससे हमारी कम्युनिटी की पहचान बनती है। और हमारी हिम्मत तो ये है कि एक SHO से जाके बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में जो चाहे ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इलीगल काम होने में रुकावट पैदा करता है, जो कि जायज़ करनी चाहिए। तो अगर कोई, पिछली बार भी ये हुआ, बहुत सी चीज़ें वाइस चांसलर्स को इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपरली कानूनों को अच्छी तरह से देख सकें, बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी नॉलेज में लें, और बहुत सी चीज़ जो वाइस चांसलर पोलाइटली कह देते कि देखेंगे, उन्होंने नहीं कहा नो, इट कैन नॉट बी डन, एंड दैट वाज नॉट डन। और लोगों ने उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करी, तो माफ़ कीजिए, ये याद रखिए, ही नॉट एट योर मर्सी, एंड आई होप द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार और बाकी उनका एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके यूनिवर्सिटी में जो सुधार की ज़रूरत है उसे कोशिश करेगा सुधारे। इस वक्त हालात ये हैं, सभी को मालूम है कि सुलेमान हॉल से लगा, स्विमिंग पूल से लगा करके VM हॉल तक 4 या 5 हज़ार बच्चे सड़क के किनारे बैठे रहते हैं रात के 2 बजे तक। उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। वो तो यंग हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि फ्यूचर क्या है, कुछ को है, कुछ को नहीं है। ये जिम्मेदारी हम टीचर्स की होती है कि उनके पास अगर बैठे वहाँ भी जाएं, हॉस्टल्स में भी जाएं, डिपार्टमेंट्स में भी कहें कि बेटा ये टाइम पुराना टाइम नहीं है, बहुत कंपटीशन है, और अच्छी एजुकेशन लेके जाएंगे तो आपको जॉब मार्केट में जॉब मिलेगा, वरना जॉब नहीं मिलेगा। और सभी को मालूम है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह से जो BTech और या MBA कर रहे हैं, उन्हें 15,000 से 25,000 का जॉब मिल रहा है, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। तो AMU एक यूनिवर्सिटी है, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तनख्वाहें टीचर्स की प्राइवेट में प्रोफेसर को लिखवाएं, भले ही वो 2 लाख 1 लाख से ज़्यादा नहीं देते, लेक्चर को 25, 30, 40 हज़ार देते हैं। यहाँ तनख्वाहें 3 लाख से ज़्यादा है प्रोफेसर की। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनसे बेहतर करके दिखाएं। तो ये जो ढाबा कल्चर है, इसे ख़त्म करनी होगी। दूसरी बात जो मैंने अभी कही थी कि साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 6 वीक की यानी 45 दिन की समर वेकेशन, और विंटर जो है वो 15 दिन की, जिसे सेमेस्टर ब्रेक भी कह सकते होनी चाहिए। आपके नो डाउट एक्ट में 75% लिखी 75 दिन की समर वेकेशन। कुछ लोग बार बार इसी बात को उठाते हैं कि 75 दिन की मिले। 75 की वो ज़माना गया जब ये सब होता था। अब कहीं भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 45 दिन से ज़्यादा समर वेकेशन नहीं होती।
लिहाजा ज़रूरी है तो उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल से या बोर्ड से वो तब्दील की रही है। इट शुड बी मेंशन दैट 45 डेज समर वेकेशन और 15 दिन की विंटर ब्रेक या कहिए सेमेस्टर ब्रेक छुट्टी होगी। उसके बाद ये समझिए कि इम्तहान से पहले एक हफ़्ता प्रिपरेशन लीव हर सेमेस्टर के, तो 2 हफ्ते की ये चले गए, यानी अराउंड 15 डेज। तो इस तरह से सेमेस्टर में टोटल 365, एक सेशन में 365 में से 75 दिन वेकेशंस और प्रिपरेशन वगैरह में जाने चाहिए। तो 365 माइनस 75 290 डेज आते हैं। 290 डेज में 2 सेमेस्टर 145 डेज के 145 डेज ईच होना चाहिए, यानी 2 सेमेस्टर 145 दिन के होने चाहिए। और आज जो सेमेस्टर हो रहा है वो 70 दिन का हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 70 दिन में हम क्या देंगे। और हालत ये है, चूँकि बच्चे को तो आप बर्बाद कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनिवर्सिटी टीचर्स, आपने ऑन पेपर रखी है 70% अटेंडेंस, 75%, 25% इसका मतलब वो गैर हाजिर रह सकता है। तो 25% 190 दिन का कितना हुआ? 190 45-46 दिन हो गए। तो इतने दिन नहीं भी आएगा तो भी वो बैठ सकता है। लेकिन आपने ज़ीरो अटेंडेंस इन प्रैक्टिस लाई हुई है, वो अब नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा इनके ऊपर जिम्मेदारी है, काफ़ी दिन से ये चल रहा है। नोटिफाई किया जाता है 75 डेज और ज़ीरो पर आ जाता है। इवन ऐसे केसेज जो मैंने पहले भी कहा कि एग्ज़ाम शुरू होने से 4 दिन पहले दाखिला दिया और ये कह कर के दबाव दे करके उसे कहा गया कि भाई इसे एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, उसका रिज़ल्ट हम तब देख लेंगे। जब एग्ज़ाम में बैठ गया तो उस पर दबाव पड़ा कि उसे पास भी करिए, उसका सेशन भी दीजिए, और पास कराया गया। उसी तरह जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस साल जो करंट सेशन है, 2 डीन्स ने मेरी बात भी हुई है, डीन ऑफ कॉमर्स एंड डीन ऑफ साइंस। उन्होंने 75% का नोटिफिकेशन की थी, अटेंडेंस होगी, वही लोग अपियर होंगे एग्ज़ाम में, नोटिफाई किया। लेकिन उसे काउंटर करने के लिए क्या हुआ, जब डीन्स की मीटिंग हुई तो उन्हें बताया गया कि साहब हॉल टिकट्स तो हमने ऑलरेडी लोड कर दिए थे, और लड़के तो ऑलरेडी हॉल टिकट्स यानी एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन डाउनलोड कर चुके हैं, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। और हम एग्ज़ाम के बाद उन ऐसे लड़कों के रिजल्ट रोक लेंगे। इससे बड़ा कोई गलत बात हो सकती है? यानी मैं अगर कहूँ इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? आज तक आप में हिम्मत है, जब आप इम्तहान में बैठने से तो रोक नहीं पा रहे, आप उसका रिज़ल्ट रोक लेंगे। तो ये हम अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्ल को बर्बादगी की तरफ खुद ले जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी उनका करियर बनाने की है, लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे। लड़का 90% ले करके ANU में आता है। पहले तो ये होता था कि मेजॉरिटी ऑफ देम यू टू फेल इन 12th क्लास। अब चूँकि आपने दूसरे बोर्ड्स की नकल करके कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा को पास करो, ज़्यादातर पास होते हैं, नंबर अच्छे ला रहे हैं, लेकिन उनकी नॉलेज ज़ीरो। अब आइए दूसरी तरफ कि यूनिवर्सिटी टीचर्स अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कोर्स ख़त्म करते हैं या नहीं करते। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी बच्चों से इंटरेक्शन है, कुछ डिपार्टमेंट्स में 50% कोर्स भी क्लास में कवर नहीं किया जाता। 50%। कुछ को क्लास लेते ही नहीं टीचर्स। अब बच्चों से कहेंगे कि शाम को 8 बजे ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे।
जो लड़का रेगुलर क्लास में नहीं आ रहा वो ऑनलाइन पढ़ेगा आपसे। उन्हें ख़तरा ये है कि अगर रेगुलरली क्लास लें तो बच्चों का जहन अब स्टैंडर्ड या लेवल वो नहीं है जो अब से 50 साल पहले था। बच्चे बेहद ज़हीन हैं, वो उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में पूरी दुनिया की नॉलेज है। दे कैन क्रॉस चेक कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या होना चाहिए। सो दे आर एफ्रेड ऑफ दैट। चूँकि बदकिस्मती ये कि काफ़ी बड़ा नंबर यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है जो अपने सब्जेक्ट में ज़ीरो है। इसी से एग्जाम्पल है कि एक साहब हाई स्कूल लेवल की या 12th लेवल की साइंस पॉलिटेक्निक या तिब्बिया कॉलेज में पढ़ाते हैं 30 साल तक। तो जब 30 साल उन्होंने हाई स्कूल 12th की पढ़ाई तो वो तो भूल गया फिजिक्स क्या है या केमिस्ट्री क्या है, जोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। उन्हें वन फाइन मॉर्निंग आफ्टर 30 ईयर्स जो मेन डिपार्टमेंट में जहाँ हायर एजुकेशन यानी MSc, PhD, DLit रिसर्च ये हो रही है वहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है। तो आप सोचिए वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या बच्चे को पढ़ाएंगे। ये आपके कैंपस में हो रहा है। दिस इज द लिमिट। अब दूसरी तरफ आइए, टीचर्स को जो लिबर्टी है वो दुनिया में कहीं नहीं। प्रोफेसर की तरह का ये नहीं कि आई एम जेलस, नॉट एट ऑल। मेरी पेंशन भी 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन टीचर्स को, सीनियर टीचर को 2.5-3 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है। और अफसोस ये है कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी कि वो डिपार्टमेंट में आए थे या नहीं आए थे। पहले जब हम लोग लेक्चर हुए तो हर आदमी डिपार्टमेंट में जिस वक्त आता था तब भी साइन और टाइम साइन करता था, रजिस्टर पर साइन करता था, टाइम डालता था, और जब जाता था तब भी करता था। लेकिन पिछले तकरीबन 20 साल से टीचर्स की कोई प्रेजेंस नोट ही नहीं होती डिपार्टमेंट में कि वो आया है या नहीं आया। और दूसरी तरफ जो चेयरमैन है या डीन है, जो एकेडमिक हेड्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सैलरी पेमेंट के लिए उनकी अटेंडेंस वो सैलरी सेक्शन भेजें। हो सकता है वो कहीं 10 दिन के लिए गायब रहा हो, कहीं किसी मर्डर में उसका नाम झूठा ही ले दिया हो किसी ने, वो केस में इन्वॉल्व है, और यहाँ चेयरमैन साहब उसकी अटेंडेंस भेज रहे हैं, तो कल को तो फंसेंगे ना। व्हेन आई वाज प्रिंसिपल आई रिफ्यूज्ड। मैंने वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से कहा मैं साइन नहीं करूँगा। वाई शुड आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रेजेंस। तो ये तय हुआ कि एक परफॉर्मा बना दिया जाए, उस पर सब टीचर खुद ही अपनी तरफ से कहे कि हम इस महीने में यहाँ से यहाँ तक इतने दिन छुट्टी पर रहे, इतने दिन प्रेजेंट रहे, वो खुद भर दे, और उसे फॉरवर्ड प्रिंसिपल या डीन या चेयरमैन कर दे। वो उस पर भी तैयार नहीं हुए, एंड यूनिवर्सिटी डिड नॉट टेक एनी एक्शन। तो ये बताइए कि आपको इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है, आप डिपार्टमेंट में अपनी प्रेजेंस भी इंश्योर ना करें। तो इस बारे में मैं वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करूंगा और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ज़माना गया, साइन भी होते थे, अब बायोमेट्रिक होना चाहिए, आने का टाइम भी और जाने के टाइम भी। और वी आर सपोर्ट टू बी इन द डिपार्टमेंट फॉर 8 आवर्स पर डे। अगर 8 आवर नहीं तो मिनिमम 6 आवर, 6 नहीं तो 4 ही घंटे चलिए, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट में तो बैठे। डिपार्टमेंट में बैठने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी क्लास भी नहीं है तो जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं उनकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आपसे इन पर्सनल, बिकॉज इट इज़ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, वो आपसे बात करें, आप उसे रिजॉल्व करें। लेकिन आप तो गाड़ी में आते हैं क्लास के एग्जैक्ट टाइम पर या 5 मिनट लेट, और 5 मिनट पहले या उसी वक्त क्लास ख़त्म हुई उसी गाड़ी में बैठ के घर चले गए। दे डोंट सिट इवन फॉर एन आवर। मैं ये कह रहा हूँ 70-75% लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। चूँकि टीचर्स हमारे ऐसे भी हैं जो एट पार है विद ऑन इंटरनेशनल लेवल, जो बेस्ट फैकल्टी है दुनिया में, दे आर एट पार।
और अगर आप मेडिकल कॉलेज में आइए तो वो इतनी मेहनत करते हैं जितना हमारा यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टाफ करता है, उससे कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। शाम को वार्ड में भी जाना, 200 मरीज भी देखना, बच्चों को पढ़ाना भी। तो जब बात जनरल की जाती है उसमें उन लोगों के लिए नहीं जो काम करते हैं। अभी अभी आया है बायोटेक्नोलॉजी में, ही गॉट द बेस्ट अवार्ड इन द इंटरनेशनल अवार्ड। तो ऐसा नहीं है कि सबको आप एतबार करते हैं, एक से एक अच्छा टीचर भी है, लेकिन अफसोस ये कि वो नंबर बहुत कम है। दे आर विद इन 20%, 80% नहीं है। सो इट विल देयर शुड बी बायोमेट्रिक प्रेजेंस, और हर टीचर को डिपार्टमेंट में बैठना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, यूनिवर्सिटी जो नए सेशन के लिए खुलेगी, हर टीचर को एक अपना एकेडमिक लेक्चर वाइज शेड्यूल बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस डेट में टाइम टेबल यूनिवर्सिटी खुलने से के दिन उसी दिन टीचर्स को दे दिया जाए, और ज़ाहिर है सेशन ख़त्म होते ही यानी इधर मई जून में ये तय हो जाता है किसी क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा, चूँकि वो तैयारी करता है छुट्टी में, और नहीं किया जाता है तो वो गलत है। वो सेशन के एंड पे तय हो जाता है अगले सेमेस्टर में, नए सेशन में और सेशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो टीचर को इन द मेन टाइम एकेडमिक शेड्यूल या कि ये लेक्चर शेड्यूल तैयार करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें पहले दिन ही, और रेफरेंस बुक्स का नाम दें, इन किताबों से पढ़ाएंगे। और दैट शेड्यूल शुड बी फॉलोड, और हर जो 145 डेज का है तो हर 40 दिन के बाद उन्हें सबमिट करना होगा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंगली इतने लेक्चर थे और इतने लेक्चर हुए हैं, इतने कोर्स कवर करना था, इतना हुआ है। दैट शुड बी सबमिटेड टू द डीन थ्रू चेयरमैन और थ्रू द प्रिंसिपल्स। तो ये आपको करना होगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपको तकरीबन जो 190 डेज वर्किंग डेज है, 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसका मतलब 72 दिन अगर आप क्लास से गायब रहे तब भी आपकी 70% अटेंडेंस होगी। तो जहाँ एक तरफ लड़के के ऊपर आपको दबाव बनाना उसके फ्यूचर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, और ये याद रखिए, अगर लड़के को यह एहसास है कि आप उसका अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते, और आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो आप उसे अगर मारेंगे भी तो वो सर झुका लेता है, हमारा बच्चा इतना अच्छा है। लेकिन जब ये पता है कि आप 420 हैं, आप चालाकी करते हैं, आप एक दूसरे से हमें लड़ाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो उससे आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, वो आपकी सुनता नहीं। यही वो माँ बाप के साथ करता है, वही आपने टीचर्स के साथ करता है। तो ये मुझे आज कहना था रिगार्डिंग एकेडमिक्स। अब मेरा दूसरा जो वीडियो होगा दैट विल बी रिगार्डिंग करप्शन इन द कैंपस। करप्शन पे तो बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कि यहाँ अंदर हैं जो चाहे करें, आप छोड़ करके रिटायर हो गए, रिटायरमेंट लेके भाग जाए। ये पता होना चाहिए जो 20-20 साल पहले हमने गलत किया है उसकी जवाबदेही अब हो रही है लोगों से, और होगी। करप्शन की कोई लिमिट नहीं कैंपस में। तो आई होप ये नई वाइस चांसलर ईमानदार हैं, साफ़ सुथरी हैं। आप ये ना समझिए कि मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ मुझे कुछ चाहिए। मेरी तो उम्र भी निकल गई और मुझे ज़रूरत भी नहीं, ना कोई एडमिशन कराना, ना कोई अपॉइंटमेंट कराना। मुझे लेकिन यूनिवर्सिटी ने बहुत दिया, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं टीचर रहा हूँ और इसके बाहर भी रहा हूँ। और इसी की वजह से मैं 2 जगह 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एज ए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर भी रहा हूँ। PhD मैंने IIT से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
MSc फिज़िक्स भी किया था विद इलेक्ट्रॉनिक्स। सब जो देन है, मैं एक गांव से आया था, छोटे से गांव से, जो भी देन है वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसे बेहतर से बेहतर बनाने में जो कुछ कंट्रीब्यूट जहाँ से कर सकते हैं उसे करें। वाइस चांसलर की ताकत को टेस्ट ना करें कि कितनी हिम्मत है, क्या करेंगे। आप सबको पता है पिछले उसमें जो बच्चों को मिसगाइड किया गया, जिनके ऊपर केसेस हुए मोर देन 4 years, ना तो वो केस विड्रॉ हुए और बहुत से बच्चे जेल में हैं, ना कोई उनका हाल पूछने जा रहा। देवर इनोसेंट्स, उसे तो जैसे हम ढालते हैं वैसे कर रहे हैं बेचारे। तो वो हमारी औलादें हैं, औलादों की तरह उन्हें ट्रीट करिए, और जैसे अपने बच्चे पे सख्ती करते हैं उसी नीयत से सख्ती करिए। दुश्मनी नहीं करिए बच्चे से, बच्चे से प्यार करिए, उसकी हमदर्दी करिए। वो हमारी होने वाली जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है। चलिए अब दूसरा वीडियो आएगा इसके आफ्टर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच।